आज हम लोग सुभाषितानी का दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैं उच्चारण करूंगी वैसे आप लोग भी बोलेंगे। साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणं न खादन्नपि जीवमाना, तृणं न खादन्नपि जीवमाना, तद्भागधेयं परमं पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनां। अब मैं आप लोग को इसको पहले जोड़ के बताती हूँ। संधि विच्छेद करना होगा क्योंकि इतना बड़ा शब्द है, इसको समझ नहीं पाइएगा। तो देखिए यहाँ संधि विच्छेद की जगह साहित्य संगीत कला जोड़ विहीना, जो मैं यहाँ लिखी भी हूँ, साहित्य जोड़ संगीत जोड़ कला जोड़ विहीना। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो गया। इसमें साहित्य संगीत और कला से विहीन, मतलब जिसको साहित्य संगीत और कला नहीं आता है वो कैसा होता है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, मतलब वो जो होता है वो मनुष्य जो होता है साक्षात पशु। कैसा पशु? बिना पूंछ और सींग वाला, मतलब उसके पास पूंछ और सींग नहीं है लेकिन वो साक्षात पशु है वो मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसके पास साहित्य संगीत और कला ये जो है तीनों नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तृणं न खादन्नपि जीवमाना, वो जो मनुष्य है कैसा है? वो घास ना खाते हुए भी जीवित है, इस धरती पर जीवित है। तद्भागधेयं परमं पशूनां, यह उन पशुओं का भाग्य है जो पशु हैं, उनका यह सौभाग्य है कि वो तो पशु हैं, वो तो उनका तो यही चरित्र ही है कि वो पशु हैं, वो घास खाते हैं, या वो उनको साहित्य संगीत कला से कोई मतलब नहीं होता है जो पशु होते हैं। लेकिन जो मनुष्य है उसे तो साहित्य संगीत और कला से का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो ऐसे मनुष्य जो है, क्या बोला गया है यहाँ पर? पशु के समान है। वो कैसे पशु के समान है? बिना सींग और पूंछ वाले, है ना, जिनके पास सींग और पूंछ नहीं है लेकिन वो पशु है, वैसे मनुष्य, है ना, क्योंकि उनके पास साहित्य संगीत और कला नहीं है ना। और ये कैसे है? तो बिना घास नहीं खाते हुए भी